हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि परिमेय संख्याओं के एलसीएम, एचसीएफ और दशमलव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर पिछली वीडियो देख लें। आज हमारा अंकगणित का बेसिक कंप्लीट हो रहा है, जो जिसमें कि एक्स वाई जेड नहीं आता है। अब हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आखिरी टॉपिक हमारा आज लास्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और हम चलते हैं कि अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक में लिखा है कि भिन्न या परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। अगले टॉपिक में लिखा है कि दशमलव संख्या का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। इसके बाद अगले टॉपिक लिखा है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही मतलब वर्गमूल ज्ञात करने के बहुत ही तरीके हैं। वर्गमूल ज्ञात करने वो बेसिक क्लास है जिसमें कि बहुत ही उसमें स्क्वायर का टेबल पढ़ा जाता है, जिसे वर्ग का पहाड़ा कहते हैं। जैसे वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, और 5 का 25 होता है, और 6 का 36 होता है, 7 का 20 49 होता है। इसी तरीके से इसमें स्क्वायर के टेबल पढ़े जाएंगे, यानी कि वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। और आखिरी टॉपिक जो है हमारी बेसिक क्लास में है, भाग विधि से उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है मेरे प्यारे। वर्गमूल जो दशमलव में होती हैं, जैसे कि 0.1 रूट में आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.1 तो आ जाए, या 2.5 आ जाए। इस तरीके के वर्गमूल बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, समझ में नहीं आते। अच्छे अच्छों के बड़े बड़े अच्छे मैथ वाले लड़के गलतियां कर देते हैं, जैसे कि। और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें नीचे है कि बढ़िया है, रूट 2 और रूट 3 आदि का कैसे स्क्वायर निकालें। बड़े मुश्किल टॉपिक है, इनको बच्चे रटते हैं, लेकिन रटना बिल्कुल बंद करें। आज की बेसिक क्लास में बिल्कुल रटना खत्म, और मैं एकदम बिंदास तरीके से आपको आ जाएगा पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक। हमारी आज की वीडियो 21 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से जो बच्चे हमारी मैथ की 21 वीडियो देख लेंगे, कहता हूं कि वो 6 से लेकर 12 तक का मैथ एकदम फ्लुएंटली कर देंगे। अब चलते हैं टॉपिक की ओर, जो कि हमारा परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है। जैसे कि परिमेय संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं। आज देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में एलसीएम कैसे होता है। इसमें एग्जांपल नंबर 1 लिखता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, पहले समझना ये है कि परिमित संख्या क्या होती है। जैसे कि 2/3 हो गया है साहब, यहाँ पर 6/4 हो गया है, और इसमें ले लेते हैं 1/, कि हम 5 ले लेते हैं। बहुत ही 3 संख्याएं मैंने ली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एकदम प्यारे। अगर ऐसी संख्या आ जाए जैसे कि 2/3, 6/4 और 1/5, ये कहती है भिन्न है, और इन्हें परिमित संख्याएं कहते हैं। इनका एलसीएम ऐसे कैसे निकाला है, बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है, जैसे कि एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो जो हम निकालते हैं मेरे प्यारे, उसको ऊपर रख देते हैं। जैसे एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम मतलब लसाअ, तो ऊपर लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम हम आज थर्ड टॉपिक है एलसीएम का। इससे पहले की वीडियो में हम एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं, जो कि 2 तरीके से हम सिखा चुके हैं, भाग विधि से और वर्गमूल विधि से। अब उन दोनों का एलसीएम बहुत इजी होता है, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कि अब हम चलते हैं सीधे, देखो टॉपिक कैसा मेरे प्यारे, देखो 2/3, 6/4 और 1/5 है। ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए जो निकालेंगे, अगर हम एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम ऊपर लिखेंगे और एचसीएफ नीचे लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ नीचे आएगा। हम सब कुछ सिखा चुके पहले की वीडियो में, जो कि इसमें बहुत ही मस्त है। और हमें एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऊपर रख देंगे, एचसीएफ मेरे बाबू ऊपर रख देंगे इसे, एचसीएफ को टेंशन खत्म, और एलसीएम नीचे रख देंगे। यानी कि कुल मिला के बात ये आती है कि अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, यानी कि अपोजिट वाला नीचे रखना। दोनों में से एक एलसीएम एक एचसीएफ है ना। जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रखो, एचसीएफ को नीचे रख दो, और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ भी ऊपर आएगा और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। तो देखो आप निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एलसीएम निकालना है तो इन भिन्नों का एलसीएम निकालना है, ऊपर की संख्याओं का हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे कट जाए, हमने सिखाया है पहले, यानी कि 2 का और 1 का एलसीएम क्या होगा। यानी कि हम साइड में यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि 2 और 6 और 1 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। 1 हम 2 और 2 दिए 6 और 1 ऐसे, फटाफट 2 हो गया सवाल, 1 ऐसे ही, और 3 हम 3 और 1 ऐसे ही। तो भैया 2 दिया 6 एलसीएम हो गया है इसका, 2 दिया 6। तो मेरे प्यारे 6 यहाँ पर होगा फटाफट। और एचसीएफ क्या होता है,
एचसीएफ नीचे का चाहिए भाई, 3 का एचसीएफ चाहिए, 3 का 4 का और 5 का मेरे भाई, 3 का 4 का 5 का। तो एचसीएफ हमें इस विधि से निकालना सिखाया, यानी कि कोई एक ऐसा पहाड़ा जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है मेरे प्यारे जो तीनों को काट दे, यानी कि 3 और 4 और 5 का कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें तीनों को काटे हो। तो इसका एचसीएफ, तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ मेरे प्यारे बंद होता है, एकदम फटाक से बंद कर दो और बंद से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है, इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या रखना है ऊपर, ये हम निकाल चुके हैं, दोनों देख चुके हैं यहाँ पर एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देखो हमें एचसीएफ रखना है, क्या रखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, इन संख्याओं का एचसीएफ चाहिए भाई, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ चाहिए। अब ये काम नहीं करेगा, यानी कि अब हमें 2 6 1 का क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे प्यारे 2 6 और 1, ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 2 6 1 आता हो, कोई नहीं है। यानी कि 1 नहीं आता है किसी में, 2 के भी 6 आता है, सेकंड नहीं आता। तो एचसीएफ ऐसा क्या है जो तीनों को काट दे, बस इसमें कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है, वो 1 है। तो 1 रखो ऊपर फटाफट, और नीचे एलसीएम, यानी कि नीचे की संख्याओं का क्या चाहिए हमें, एलसीएम। तो एलसीएम मेरे प्यारे यहाँ को निकाल देते हैं फटाफट, किसका चाहिए हमें, एलसीएम किसका चाहिए, 3 का 4 का 5 का, फटाफट। तो एलसीएम क्या होता है, लास्ट तक काटना है और जब तक बन ना आए जब तक काट फटाफट। तो काट देते हैं, 2 से 3 ऐसी निकाल लो, 2 दूनी 4 और वही 5 ऐसी आ गया है, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 5 ऐसी आ गया है, और 3 से काट दो, 3 एकम 3 एक ऐसे ही, और 5 ऐसी आ गया है, और 5 एकम 5 ये भी एक एक आ गया है। तो हमारा एक एक आ गया है, तो एलसीएम पूरा हो गया। इन्हीं की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की और फिर भाई 3 की और फिर वही है 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 3 कर दिया 12 पंजे 60 हो गया मेरे भाई 60। यानी कि 3 4 5 का क्या आ गया है एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारा 60। तो यहाँ पर तो 60 भाई, ये आंसर हो गया हमारा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें भिन्नों का एलसीएम सिखाया है, जो कि बहुत ही मस्त है। एक एग्जाम्पल हो लेते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि सवाल काफी लंबा है और इंटरेस्टिंग भी है। अब संख्याएं चेंज करते हैं, दो एग्जाम्पल लग रहे हैं, फिर 2 करते हैं, 2 एग्जाम्पलों में ये बात क्लियर कर देंगे कि एलसीएम एलसीएम कैसे निकालने पड़ा है। कहते हैं आप कोई संख्या ऐसी कहते हैं एकदम मस्त संख्या, जैसे कि 4/5 ले लेते हैं और 2 बटे यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी ही संख्या एकदम 6 बटे हम ले लेते हैं 6 बटे एकदम 25 ले लेते हैं भाई, 25 ले लिया है। अब इन संख्याओं में हमें क्या चाहिए, एलसीएम ज्ञात करना है इनका, हमने अभी अभी समझाया है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, फटाफट कर लेंगे। एलसीएम चाहिए तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा। इन संख्याओं का एलसीएम चाहिए, एलसीएम निकालना है किनका, 4 का 2 का 6 का, फटाफट निकालो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तीन 6, फिर 2 दूनी आ गया, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 एक ऐसे ही 3 ऐसे ही, फटाफट निकाल दो, 3 से काटो 1 1 और 3 एकम 3, एक आ गया एलसीएम हो गया भाई। किसका हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4 दिया 12, किसका एलसीएम हो गया एलसीएम क्या हो गया, 4 2 6 का, 4 2 6 का एलसीएम क्या आ गया भाई, 4 2 6 का एलसीएम आ गया 12। और ऐसा पहाड़ा अब नीचे के चाहिए एचसीएफ, किनका, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि 5 10 25, ऐसा कोई पहाड़ा जो फटाफट सबको काट दे, बस 5 ही ऐसा। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं एक ही लाइन में, इसका आ जाएगा इसलिए 5 10 25, इसका उतारो और फिर लिखो भैया 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है तीनों को काट दे, यानी कि 1 2 और 5 को। तो भाई एलसीएम हमारा वो एचसीएफ सॉरी एचसीएफ हमारा हो गया है केवल 5, तो हम एचसीएफ पर रख देंगे 5। ये भैया मेरे प्यारे आंसर हो गया बाबू, इसका एकदम से क्लियरली आंसर आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं आती। लेकिन अब इसी का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ ही आएगा और नीचे क्या आएगा, इसका अपोजिट वाला एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऊपर की संख्याओं का क्या चाहिए एचसीएफ। तो हम अब दोबारा करते हैं, एचसीएफ किसका दिया ऊपर का, तो ऊपर वाली संख्याओं को निकाल लेते हैं एचसीएफ, कोई दिक्कत ना है। यानी कि एचसीएफ में क्या होता है, जो एक ही पहाड़े से कट जाए फटाफट, तो 2 से काट दो फटाफट, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 तीन 6। अब कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है मेरे प्यारे जो तीनों आते हो, तो फटाफट एचसीएफ हो गया यही जो तीनों को काट देता है, जो चारों को काट देता है, कितनी की संख्या हो जो सबको काट दे वही क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 2 आ गया, तो फटाफट 2 रखो ऊपर, और एलसीएम निकालना किसका, नीचे वाली का, नीचे वाली का 5 10 25, फटाफट लिख लो 5 10 25। और भाई ये हमने भिन्नों का पहला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और देख लो भाई 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अब फिर 5 से काट दो, 1 ऐसी 2 ऐसे ही, 5 एकम 5, फिर 2 से काट दो 1 और 2 एकम 2 और 1 ऐसे ही। हमारा एलसीएम का मकसद होता है कि लास्ट में 1 1 आना चाहिए और सारे कट जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं फटाफट एकदम, और ये हमारा हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम भाई कितना आ गया, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, मेरे प्यारे कितना अच्छा आंसर आ गया है एकदम, 50 लिख दो। और अगर ये एक दूसरे से कटते हो तो ये काट लो, 5 2 एकम 2 और 2 से 50 को कटेंगे तो 25 आ जाएगा मेरे भाई।
तो क्या आंसर है। अब हम ये वाला टॉपिक आप क्लियर कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है लेकिन है इंटरेस्टिंग, एकदम मस्त टॉपिक है। जैसे कि अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 40 से, हमारा अभी 39 क्लियर करा है, जो कि बेसिक की आप आज लास्ट क्लास है और चाहते हैं कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो लेकिन बात भी समझ में आ जाए, पूरी समझ में आ जाए। तो दशमलव संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। तो दशमलव संख्या कैसी होती है हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सारी पहली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि दशमलव संख्या कैसी होती है। जैसे कि अब हम लिखते हैं भाई 0.2 लिख दिया है, एक लिख दिया 0.6 लिख दिया है, तो एक लिख देते हैं 0.12। इस तरीके का एक क्वेश्चन लिख दिया है। कितना मस्त क्वेश्चन है, जो कि देखने में बड़ा इजी है लेकिन करने में बड़ा हार्ड है। ऐसी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें भाई। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम भी बहुत इजी है। अगर हम ये सीख चुके हैं तो ये इसके बाद में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम करते हैं शुरू, हमने इससे पहले की वीडियो में क्या सिखाया था मेरे प्यारे, और हमने सिखाया था इसमें कि इसके बटे में अगर तुम पॉइंट हटाओगे, तो अब तक पॉइंट हटा हमने सिखाया था पहली वीडियो में, ऊपर का पॉइंट हटा दें नीचे जीरो आता है, नीचे का पॉइंट हटा दें ऊपर जीरो आता है। लेकिन जब दोनों का पॉइंट आ जाए तो क्या करें, दोनों पॉइंट आ जाए तो क्या करना होगा कि दोनों का पॉइंट हटाने के लिए बराबर करते हैं पॉइंट से आगे की संख्या। ये हम सिखा चुके हैं, पहले की वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन बेसिक चल रहा है, जो कि काफी स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये बहुत अच्छे से चीज को सीखना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को हमने अभी तक नहीं पढ़ा था जिसमें पॉइंट पॉइंट चल दिया हो और उसके बटे में कुछ ना हो, तो ऐसी संख्याओं को कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो ऐसे बदल देंगे, सबके बटे में एक मान लो, जब तक ये एक नहीं मानोगे तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। अब ये परिमेय संख्या में बदल चुकी है दशमलव भिन्न। अब भाई ऊपर का पॉइंट हटा दो और नीचे जीरो बढ़ा लो, पॉइंट के आगे जितनी संख्या है उतने पॉइंट बढ़ा दो फटाफट। तो एक संख्या एक जीरो बढ़ा दिया, इसके आगे एक संख्या एक जीरो बढ़ा दिया, इसके आगे मेरे प्यारे दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ा लो, टेंशन खत्म कर लो। और भाई ऐसे 2/10 हो गया, 6/10 हो गया, और भाई 12/100 हो गया है। अब हमारा आसान हो गया है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। तो वही सवाल हो गया है एकदम बेहतरीन, जैसे जो कि हम पढ़े हैं इसी क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। तो हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ ले लेते हैं, जो कि हम अभी अभी देखते हैं। अब इसका क्या है, एलसीएम चाहिए ऊपर की संख्याओं का, तो फटाफट 2, 6 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 2 एकम 2 2 दिए 6 और 2 6 12, फटाफट 2 से फिर काटते हैं, एक ऐसे आ जाएगा, 3 नहीं आता है तो पहाड़ में मेरे कार्य 2 दिया 6 आता है। अब 3 3 बचा है, 3 से डिवाइड कर दो, 1 3 3 3 3, ओ भाई 1 1 आ गया है, एकदम एलसीएम हो चुका है हमारा। तो एलसीएम में 1 1 आना जरूरी है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, अब एलसीएम के आगे 2 दूनी 4 दिया 12 एलसीएम आ गया है एकदम फटाफट एलसीएम। तो हम एलसीएम रख देते हैं, एलसीएम की जगह 12, और नीचे का चाहिए हमें एचसीएफ। एचसीएफ क्या चाहिए नीचे का, एलसीएफ। एचसीएफ यानी कि ऐसी संख्या जो 10 10 और 100 को काट दे, कोई एक ऐसी संख्या यानी कि 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 10 भी आता है लेकिन 100 भी आता है। निकाल के साथ हैं ताकि ये कंफ्यूजन दूर रहे कि कैसे आ गया एचसीएफ इसका सर जी। तो हम बता देते हैं मेरे प्यारे, ऐसा आ गया, देखो 10 ही कम 10, 10 ही कम 10 और 10 100। अब बताओ इससे लगा सकता है क्या। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है मेरे प्यारे, एचसीएफ वही होता है सबको काट ले और उसके बाद सबको ना काटे, तो उससे आगे नहीं जाना है। यानी कि 1 1 10 आ गया है, अब कोई नहीं है संख्या ऐसी, तो केवल 10 ही इसका एचसीएफ हो गया। तो भाई 10 नीचे रख दो। और हमने ये भी सिखाया है कि जितने जीरो नीचे आते हैं उतने ही पॉइंट आते हैं राइट से लेफ्ट में। तो भाई एकदम फटाफट रख दो, 12 लिखो और 1 जीरो है तो इधर से गिन के 1 पॉइंट लगा दो, प्यारे आंसर हो गया है। इतना मस्त सवाल था जो कि हमने एक ही क्वेश्चन में ये वाले टॉपिक को एकदम क्लियर कर दिया है। इस टॉपिक को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। हमारी हर वीडियो, एक वीडियो दूसरी से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से रिलेटेड है, इसीलिए सारी वीडियो देखना जरूरी है मेरे प्यारे। सारी देखोगे तो एकदम बेहतरीन मैथ सीख जाओगे, कोई डर ही निकल जाएगा दिल से एकदम मैथ का। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो कि एकदम मस्त टॉपिक है और हार्ड भी है, लेकिन हार्ड भी है। कैसा हार्ड है देखो, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल होता क्या है, अब तक हमने वर्गमूल को देखा था मेरे प्यारे, बहुत ही आसान भाषा में सिखा देता हूँ। यानी कि 4 का वर्गमूल कैसे निकाला था। 4 का वर्गमूल होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है, जिसका जोड़ा बन जाता है मेरे प्यारे वही बाहर आ जाता है 1, बताया था हमने पहले। तो पहले की वीडियो में हम ये सिखा चुके, लेकिन अब ऐसा नहीं आने का है। अब 2 दूनी 4 कहां तक फैक्टर करोगे, यानी कि जैसे कि 216 आ गया था, अब हम ऐसा वर्गमूल भी निकाल चुके हैं। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि 216 को पहले काट लो, तो हमें तो नहीं पता कितने कितने आ रहे हैं फैक्टर। तो जैसे 2 दूनी 20 और बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर
सॉरी, यहाँ कोमा नहीं आएगा क्योंकि कोमा नहीं लगाते हैं, कोमा वही लगाते हैं जहाँ संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अलग नहीं है, एक ही संख्या चल रही है इसलिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटो 27 बन चुका है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 ही का 3 भाई कट चुका है। अब ये कितना वेक्टर बना है उसको इसके अंदर लिख देते हैं हम 1 2 3, यानी कि 2 जो आया है 3 बार आया है तो लिखो भैया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 3 कितनी बार आया मेरे प्यारे, यहाँ पर 3 भी 3 बार आया है, तीनों को लिख दो। लेकिन वर्गमूल ये कहता है 2 2 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आता है, तो वही करना है, 2 का जोड़ा यहाँ बन गया और 2 का जोड़ा यहाँ बन गया। अब जोड़ा नहीं है, सैम संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। कभी लोग सभी संख्याओं का जोड़ा बना दो, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे। इसमें जो है सेम सेम नंबर देखने होते हैं, यानी कि 2 2 या फिर 3 3 या फिर 4 4 या 5 5, ऐसा कुछ देखना होता है। तो यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बना है तो 2 के जोड़े में से एक नंबर बाहर आ गया है एकदम, और 3 का जोड़ा 1 बना है तो 3 के जोड़े में से एक बाहर आ गया है। अब जोड़े से जो बच जाता है उसको अंडररूट में ही लिखते हैं, जैसे 2 यहाँ बचा है प्यारे और 3 यहाँ बचा है, तो फटाफट गुणा लगा के उन्हें लिख दो, और 2 दिया 6 मेरे भाई और 2 दिया 6, 6 अंडरूट 6 हो गया इसका आंसर। अब इतना टाइम खर्च करा है, लेकिन कंपटीशन वालों के लिए तो कई क्वेश्चन सफा हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन वाले के लिए तो प्यारे इतनी लंबी विधि तो बेकार ही है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जो कि 6 से 12 तक मैथ कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, सबके लिए आसान तरीका है। लेकिन अब हम जो करते हैं भाग विधि से बहुत जल्दी आ जाएगा, देखते हैं कि सबको कैसे निकालते हैं। 6 पूरा नहीं आया आपके वर्गमूल, यानी कि हमने वर्गमूल के 2 मेथड पढ़ने हैं, एक तो ये और एक ये, यानी कि देखो यहाँ पर 6 आ गया है, अगर हम यहाँ पर 6 लिख भी दें तो 6 का वर्गमूल होता ही नहीं है, जो जोड़ा ही नहीं है, तो बात सही नहीं। तो अंडरूट 2 भी यहाँ आ जाता तब भी ना निकाल पाते, और 3 आ जाता तब भी ना निकाल पाते, 5 आ जाता तब भी ना निकाल पाते। तो ऐसे क्वेश्चनों को दूसरे क्वेश्चन में हम हल करेंगे, जो कि इसका आंसर यही रोकते हैं। अब हम भाग विधि से इसका डायरेक्ट वर्गमूल कैसे निकालें, क्योंकि ये घनमूल है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे अभी बता देते हैं। जैसे कि वर्गमूल बोल लेते हैं, एक वर्गमूल ले लेते हैं हम एकदम बेहतरीन वाला 12 25। ये वर्गमूल भी ऐसे ही इतनी बार भाग करना होगा हमें, क्या कि 212 25 है, ये फटाफट देख लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, क्योंकि हमने भाग की विभाजन के नियम सिखाए हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 22 हो गया है, और 5 चौक 20 हो गया है, फिर 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर काट दो 5 से, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बचा 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा है यहाँ पर, और 5 9 45। यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, फिर 7 से काट देते हैं, 7 7 49 और 7 ही कम 7। ये भाई आंसर हो चुका है। अब हम इसके फैक्टर्स के अंदर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब जोड़ा इसका भी है, जोड़ा इसका भी है, सबके जोड़े हैं, फटाफट कोई दिक्कत ना है। 5 में जोड़े में से 5 आ गया है और 7 के जोड़े में से 7 आ गया है भाई, और दोनों की गुणा करके आ गया है 35। 35 का वर्गमूल है, 35 का वर्गमूल है। लेकिन भाग विधि से कैसे करते हैं आप देखते हैं, भाग विधि कैसे होती है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ को इस तरीके से लिखते हैं और देख लेते हैं। 12 25 है मेरे भाई, इसमें बहुत आसान तरीके से आ जाता है। तो इसमें जोड़े बनाते हैं लास्ट से, एक जोड़ा ये हो गया है और एक जोड़ा ये हो गया है। जोड़े से जो बचेगा उसका भी कराएंगे, अभी जोड़े का कराते हैं फिलहाल, फिर एक इसका कराएंगे। तो देख लेते हैं, इसमें पहली बार में वर्ग का पहाड़ पाया जाता है। जैसे कि 12 किसके वर्ग में आता है, या तो पूरा आ जाए या फिर कम रह जाए, ज्यादा ना होना चाहिए भाई। ज्यादा हो जाएगा तो हालत खराब है, सवाल भी खराब है, चाहे खाना ही क्यों ना ज्यादा खा लो तो वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए भाई ज्यादा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने जितना मेरे प्यारे है तो कम रह जाए, कम चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा। कहते हैं ज्यादा चीज खराब हो जाती है, कदरी हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे टॉपिक देखें फटाफट। ये 12 जो किसके वर्ग में आता है, एक के वर्ग में 1 आता है, 2 के वर्ग में 2 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, 4 के वर्ग में 16 और 5 के में 25। यानी कि अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। यानी कि 9 तो आ गया है 3 के में, लेकिन 4 का जैसे ही कर रहे हैं तो 16 आ गया है, 16 इससे ज्यादा हो गया है। तो हम भाई 3 का ले लेंगे, लेकिन वर्ग नहीं लेंगे। जिसका वर्ग है वो उस अंक को लेंगे। किसका वर्ग है भाई, 3 का, तो 3 यहाँ को लिख दो फटाफट, और 3 यहाँ को लिख दो, और 3 का वर्ग इसके नीचे को लिख दो, और फटाफट एक लाइन खींच दो, और जितना बचा है उसे घटा लो। कितना बच गया भाई, 3 बच गया, और ऊपर का जोड़ा पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दो जैसे दिख रहा। इतना काम कर लेंगे। अब क्या करें, तो जितने का पहाड़ा पड़ा था मेरे प्यारे उतना ही जोड़ दो फटाफट, 3 और 3 6। लेकिन अब वर्ग का पहाड़ा केवल एक ही बार बढ़ना है। स्टार्टिंग में वर्ग का पहाड़ा बढ़ना है, लेकिन उसके बाद एक एक करके बढ़ना। कैसे बढ़ना, कैसे बढ़ना भाई, ऐसे बढ़ना नहीं। 6 के बाद में क्या लगाऊं, 6 के बाद में क्या लगाऊं, जो लगाऊंगा उसी से गुणा करूंगा। अगर मैं 6 के बाद में 1 लगाऊंगा तो 1 से गुणा कर दूंगा, तो भाई 61 हो जाएगा। और 6 के बाद में इसके बाद में 2 लिखूंगा तो 2 से गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। देखो 124 हो गया, नहीं हो गया, लेकिन अभी भी कम है। तो 6 के बाद में 3 लगाऊंगा मेरे प्यारे, तो 3 से गुणा कर दूंगा, 3 दिया 9 और 3 छंग 18। भाई अभी भी बहुत कम है। तो ऐसे ही 4 लगाऊंगा तो मेरे प्यारे 4 से गुणा कर दूंगा, 4 चौक 16 का 6 80 लगा 1, 4 छंग 24 होगा 25। तो अब भी हमें, तो हम क्या करते हैं 5 और लिख के देख लेते हैं। 5 की गुणा करेंगे तो 5 में 25 का 5 हंस लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। भाई कितना आ गया, 325 आ गया, और 325 यहाँ है, कितना लगाने से आया है 5 5।
तो मेरे प्यारे 5 यहाँ को लिख दो और 5 यहाँ को लिख दो और 5 ही इसमें ऐड करना है और फटाफट इसकी गुणा करके यहाँ लिख देंगे 325। ये भाई पूरा हो गया है वर्ग का पहाड़ा और वर्गमूल हमारा ये आ गया है और जो कि हमने निकाला है 35, बिल्कुल सेम सेम आ गया है, बिल्कुल कोई टेंशन ना है। अब तक हमने 41 टॉपिक तक एकदम क्लियर कर लिया है और 42वां टॉपिक जो है हमारा अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।